जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ आपके पास 5 दिन बचे हुए एग्जाम के दोस्तों, ठीक है। 27 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आज हमारा ये मॉडल पेपर नंबर 11 है, जिसमें मैं आपको जीके, हिंदी, गणित, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। इस क्लास से दोस्तों, इस मॉडल पेपर से आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहे और अच्छे से रिवीजन करते रहें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बिना समय गंवाए। किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों का समावेश है? बताइए। कथक बिल्कुल भी नहीं, ओडिसी ये भी नहीं, आंसर आएगा मणिपुरी। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, इस मॉडल पेपर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं, तो आप इस चीज से निश्चिंत रहें। पेपर ऐसा ही आएगा आपके एग्जाम में, इसी पैटर्न पर आधारित। हद्दू खान और हस्सू खान को किस नृत्य शैली का महान ज्ञाता माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टप्पा शैली बिल्कुल भी नहीं है, ध्रुपद शैली ये भी नहीं है, ठुमरी शैली ये भी नहीं है, तो आंसर आएगा ख्याल शैली। यहां पर आपको बी ऑप्शन टिक कर लेना है। अपना स्कोर जरूर चेक करते रहिएगा, क्या आपका स्कोर है इस क्लास में से, ठीक है। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? बताइए, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? राजा सिमुक, मनेंडर, पुष्यमित्र शुंग या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो ये तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। आंसर आएगा सिमुक। अब मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। मेरा आप सभी से यही क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे आप लोग। वर्ष 1991 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? टोक्यो जापान में? बिल्कुल भी नहीं। बैंकॉक थाईलैंड ये भी नहीं। मनीला फिलीपींस, नई दिल्ली हाँ, या बैंकॉक थाईलैंड? बताइए आप लोग। चलिए बताइए, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये टिक कर लेना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर 1991 नहीं 1951 होगा। जो प्रथम एशियन गेम थे वो 1951 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन टिक करना है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल के खिलाड़ी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, कोई भी खिलाड़ी देगा उसका नाम आपको बताना है। क्या ये हॉकी के खिलाड़ी हैं? क्या बिल्कुल नहीं। क्या ये कबड्डी खेलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये टेबल टेनिस भी नहीं खेलते, इनको पसंद है बैडमिंटन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए दोस्तों। BaOH ये नहीं है, Ba2OH ये भी नहीं है, BaOH3 ये भी नहीं है, BaOH2 ये बिल्कुल सही है। तो यहां पे डी ऑप्शन टिक कर लेना है। निम्नलिखित में चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों, कन्या देवी थी क्या इनकी पत्नी? नहीं। देखो, ये चंद्रगुप्त वही है जिनको क्या नाम है अपने, ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो संस्थापक श्री गुप्त है, लेकिन वास्तविक इन्हीं को माना जाता है। कुमार देवी, हाँ ये बिल्कुल सही नाम है। कन्याकुमारी नहीं होगा, ये कन्याकुमारी भी नहीं होंगे। कुमारी कन्या ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? रऊफ नृत्य करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुंडारी नृत्य ये भी नहीं। भगोरिया ये भी नहीं। तो आंसर आएगा मटकी नृत्य मेरे भाई। मटकी नृत्य किया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। जवारा नृत्य, लहंगा नृत्य, फूलपति नृत्य, ये सारे नृत्य दोस्तों मध्य प्रदेश के हैं, याद रख लेना, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, मार्च महीने में मनाते हैं क्या इसको? बिल्कुल भी नहीं मनाते हैं। जनवरी महीने में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। ना ही दिसंबर में, ना ही अक्टूबर में, ठीक है। अब यहां पर आप देखते हैं कितने एक्टिव हैं दोस्तों, देखते हैं आपकी जीके कितनी तगड़ी है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस महीने में मनाया जाता है? आप सभी को पता है कि नागालैंड में मनाया जाता है, मैं काफी बार करवा भी चुका हूं, ठीक है। हॉर्नबिल उत्सव आपको बताना है ये किस महीने में मनाया जाता है। हालांकि मैं ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार करवाया होगा, मुझे भी गिनती नहीं है। आप मुझे बताइए किस महीने में मनाया जाता है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, इसका तो टिक कर लिया ना हमने, बिल्कुल टिक कर लिया। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण पूछा गया है। क्या इसमें गुणवाचक विशेषण की कोई जिक्र हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इसमें गुणवाचक का, ठीक है। पुरुषवाचक विशेषण का ये भी नहीं। यहाँ पे एक निश्चित संख्या दी है 8वीं, यानी कक्षा 8 यानी 8th क्लास की बात करी गई, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण देखने को मिल रहा है, ना ही इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर सी ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आपको पूछा है विज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए दोस्तों।
ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन चुनिंदा मैंने चुने जो आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे। आपको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी शिफ्ट ले लो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो आगे का विज्ञ का विलोम होगा वो ना तो प्रज्ञ होगा, ना अभिज्ञ होगा, ना सुविज्ञ होगा, आंसर होगा अज्ञ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा इनमें से विषम को चुनना है। देखो दोस्तों रीजनिंग में एक टॉपिक है ओड वन आउट, उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा फिक्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चुनना है दोस्तों। अगर आप देखेंगे जे आता 10 नंबर पे, क्यू आता 17 नंबर पे, यहाँ पर कुछ बात बन रही क्या? 10 से 17 यानी +7 यहाँ देखने को मिल रहा है। 17 यहाँ पे आ रहा है और एक्स आता है 24 पर, यानी 3 और 4 7, यहाँ पर भी +7 देखने को मिल रहा है। ओ आता 15 पर, बी आता 7 पर, यहाँ पर भी +7, जेड आता 26 पर, यहाँ पर भी +7। मतलब इससे कोई लॉजिक पता नहीं चल रहा है। एक बार इसको हम रफ कर लेते हैं, हम दूसरा तरीका लगा के देखते हैं इसमें, ठीक है। कोई दूसरा तरीका लगाते हैं। और तरीका आप देख सकते हैं क्या? अगर आप ध्यान से देखें इसमें बी आता है 2 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, यहाँ पर 2 से 6 यानी +4 देखने को मिला है। आई आता है 9 नंबर पर, एल आता है 12 पर, +3 यहाँ देखने को मिला है। जी आता है 7 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, +3 यहाँ देखने को मिला है। आर आता है 18 पर, यू आता है 21 नंबर पर, +3 यहाँ देखने को मिला है। अब आप कह सकते हो इजीली कि यहाँ पर +4 हो रहा है, यही इससे सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 वाला। बताइए भारत में निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी भाई? बताइए क्या छठी पंचवर्षीय योजना थी? नहीं भाई, नहीं ये पहली थी, ना ये 7वीं थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्ण तरह से विफल हो गई थी मेरे भाई, ठीक है। अकाल पड़ गया था दोस्तों यहीं पर दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी की दोस्तों डेथ भी हो जाती है, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर ये विफल हो जाती है। भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है, चीन से युद्ध हो जाता है, तो इस वजह से ये योजना पूरी तरह से विफल हो जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। ये वो क्वेश्चन हैं जो एसएससी हर बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। दिवेर, क्या ये दिवर हो जाएगा? ये भी बिल्कुल नहीं है। जांगन ये भी नहीं होगा। लातूर ये भी नहीं। तो आंसर आएगा कच्छतीवु द्वीप है दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच में कच्छतीवु द्वीप है। आपको डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना बिना ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है दोस्तों, पेशेंस बनाए रखने इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपसे पूछा 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है जो 15, 25, 40 और 75 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो अब आप क्या देखोगे इसमें? सबसे पहले 5 और 5 का मल्टीपल देखोगे दोस्तों। आप ये कहोगे दोस्तों यहाँ पे 10 का मल्टीपल देख लो। यहाँ पे 10 गुणा 4 दे रखा। क्या दे रखा? 10 गुणा 4। आपको 10 का नियम तो पता ही, आखिरी में 0 आना चाहिए। क्या ये 10 से विभाजित होगा? क्या ये 10 से विभाजित होगा? अब बचे 2 ऑप्शन। क्या बचे? 2 ऑप्शन बचे। अब इन दोनों में से आपसे पूछा क्या बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो इनमें से आपको देख लेना है मेरे भाई, ठीक है। 9 9 18 18 19 20 21 22 23 24 ये 9 6 15 मतलब 3 से भी विभाजित है। आपको इन दोनों में से बड़ी संख्या तो यही लग रही है। बड़ी संख्या तो यही है, ठीक है। हाँ बड़ी संख्या यही है इन दोनों में से, क्योंकि आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है इन दोनों ऑप्शन में। तो इन दोनों ऑप्शन में आपको बड़ी संख्या यही देखने को मिलेगी जो 75 से भी पूरी तरह से विभाजित है, 40 से भी, 15 से भी और 25 से भी विभाजित है मेरे भाई, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन शानदार है। क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से श्री गणेश का विलोम शब्द बता दो। श्री राधा होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ना ही इनमें से कोई नहीं, ना ही विनाश होगा। आंसर होगा इतिश्री। इतिश्री टिक करना है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरविंद का समानार्थी शब्द क्या है? नाथ बिल्कुल नहीं, अनिल बिल्कुल नहीं, अग्रज बिल्कुल नहीं। तो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन जलज। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था मेरे भाई? बताइए दोस्तों। इसकी शुरुआत दोस्तों 1951 में हुई थी, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। पहले दोस्तों इसको किस नाम से जानते? प्रतिष्ठित पुरस्कार बिल्कुल भी नहीं भाई, इससे तो नहीं जानते थे। ना आवासीय पुरस्कार, ना सांस्कृतिक पुरस्कार। इसको हम जानते थे राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से। किस पुरस्कार के नाम से? राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न, भारत की निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जी हाँ दोस्तों, बांध, ये पहले मैं टिक कर लेता हूं, पहले आप टिक कर लोगे। फिर ये क्या नाम है, पहली पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी 1951 से लेके 1956 तक ये पंचवर्षीय योजना चली थी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे मेरे भाई। अब इसी में जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों डैम्स को, बांध को क्या कहा था? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एग्जाम में सीधा पूछेगा, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, यहीं पर लिख देता हूं, आधुनिक भारत का मंदिर। ये किसने कहा था? तो आपको सीधा नाम पूछेगा दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पीटी नेहरू साहब, ठीक है। पीटी नेहरू, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में नाम लिख दिया, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल आपको टिक कर लेना है।
एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना मेरे भाई, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। हेरोड डोबल मॉडल पर आधारित थी और किसका उद्देश्य का इसका मतलब इसमें प्राथमिकता किसको दी थी, तो ध्यान रखना कृषि को प्राथमिकता दी थी पहली पंचवर्षीय योजना में। भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्न में से कौन सा खेल खेलती है? क्या ये बैडमिंटन खेलती है? नहीं भाई, ये ना लॉन टेनिस खेलती है ना फुटबॉल खेलती है, ये सिर्फ क्रिकेट खेलती है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता टीम कौन सी थी मेरे भाई? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, स्टार लगा लो भाई, इंपॉर्टेंट है। स्पेन ये तो नहीं जीती थी, ना ही इंग्लैंड जीती थी, ना ही भारत जीती थी, जीती कौन थी? पाकिस्तान जीती थी। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए? 4 बिल्कुल भी नहीं, 3 ये भी नहीं, 5 ये भी नहीं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्नवाचक चिन्ह में के स्थान पर क्या आएगा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन लग रहा है देखने में, तो सॉल्व करेंगे आप लोग। अगर मेरे भाई ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, क्या यहाँ पे आपको +1 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या यहाँ पे आपको गुणा 3 4 3 बड़ा +1 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या यहाँ पे +1 दिख रहा है? ये भी दिख रहा है। क्या यहाँ पे 14 3 42 42 43 44 45 +3 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है? +1। फिर अगला नंबर क्या होगा? 3 गुना होगा इसका, और 3 गुना में आपको शायद 1 3, अगला नंबर 5 प्लस करना पड़ेगा। 8 6 3 18 यानी 8 और 5 पर 13, इकाई 3 आ रहा है, इकाई 3 इसी में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसका 3 गुना कर लो, फिर उसके बाद आपको +5 कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या वाली सीरीज चल रही है, ठीक है। तो 6 3 18 की 8 कैरी 1 4 3 12 13, ये 138, और 138 में आपको कितना प्लस करना है? 5 प्लस करना है, तो जवाब आएगा 143। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है मेरे भाई? जहाँ डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में करना है मेरे भाई डाउट को क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड भाई डैश के विरुद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था मेरे भाई? बताइए बताइए दोस्तों। बैसाखी के दिन हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। बैसाखी के दिन, किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में, अमृतसर पंजाब, ठीक है। अमृतसर पंजाब में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था मेरे भाई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अमृतसर मैदान में दोस्तों सभा आयोजित हो रही थी दोस्तों, फिर जनरल डायर को आदेश दिया क्या? गोली चलाने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो यही ये किसके विरोध में हुआ था दोस्तों? जब आपको पता होगा दोस्तों, रोलैक्ट एक्ट हुआ था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था, उसी के विरोध में सभा बैठी थी, है ना। तो ये आपको आपको पूछा है किसके परिणाम स्वरूप हुआ है मेरे भाई, ये आपसे पूछा है। तो ये रोलैक्ट एक्ट के परिणाम स्वरूप हुआ है, ये 1919 में आया था मेरे भाई, ठीक है। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के गिरफ्तार किया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है मेरे भाई। पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों 1784 रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए ये एक्ट आया था मेरे भाई, आप सभी को पता ही होगा मेरे भाई, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का आप सभी को पता ही होगा। फिलहाल ऑप्शन ए टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जो भी मैं फैक्ट बताता हूं उसको स्किप मत करा करो दोस्तों, ये स्किप करने से दोस्तों आपके सामने से बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल जाती है, क्योंकि फिर एग्जाम में फैक्ट आते हैं, फिर आप करके नहीं आ पाओगे, है ना। तो आपको एक एक चीजें ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। कौन सा मौर्य सम्राट अपने शिलालेख और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ष प्रसिद्ध है क्या? नहीं भाई, हर्ष प्रसिद्ध नहीं है। चलो आप मेरे को ये बता दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए, हर्षवर्धन को किसने हराया था? मैंने आपसे पहले भी पूछा था आई थिंक, ठीक है, बताइएगा जरूर। अशोक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर आपको बी ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन 26 कह रहा है, किवाड़ शब्द में क्या है? क्या इसमें देशज देखने को मिल रहा है? देशज शब्द, क्या तत्सम, क्या तद्भव, क्या इनमें से कोई नहीं? देखो, ना ही इनमें से कोई नहीं है, ना ही इसमें देशज है, मतलब डी ऑप्शन भी नहीं है। तत्सम शब्द भी नहीं है, इसमें तद्भव शब्द है मेरे भाई, तद्भव। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन 27 आपसे कह रहा है कि आहत का विलोम शब्द क्या होगा, ये बता दो। हत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अनाहुत हो जाएगा? ये भी नहीं, ना ही डी ऑप्शन। तो आंसर होगा क्या? बी ऑप्शन, अनाहत का आहत का अनाहत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है मेरे भाई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, न जाने एसएससी में कितनी बार पूछ ले, इसकी तो गिनती भी नहीं है। ओणम हो जाएगा केरल का? बिल्कुल हो जाएगा केरल का पारंपरिक उत्सव ओणम हो जाएगा। बैसाखी नहीं है, नागपंचमी नहीं है, हॉर्नबिल पर्व अभी बताया था ना, नागालैंड का फेस्टिवल है ये, अभी जस्ट बताया था, ठीक है। दिसंबर महीने में आयोजित होता है, चलो मैंने बता दिया, आपसे क्वेश्चन किया था ना मैंने कि किस महीने में आयोजित होता है ये, तो दिसंबर महीने में। भारत में जनसंख्या जनगणना की डैश अवधि के भीतर आयोजित की गई थी मेरे भाई, बताइए। चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 वर्ष में होती है हर साल? नहीं। 20 साल? नहीं। 10-10 वर्ष का गैप होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ चुका है। H2 निम्न में से किस तत्व का आणविक सूत्र है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार लगा लेते इस पे।
सीसा का है क्या? बिल्कुल नहीं। ना सल्फर है ना प्लेटिना है, तो आंसर आएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक कर लेना पूरी तरीके से, ठीक है, इसको जाने नहीं देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौर्य सम्राट के सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? अगर आपको याद हो दोस्तों, कलिंग युद्ध आपने सुना ही होगा दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध दोस्तों मैं पहले से लिख देता हूं, आप लोग ध्यान से समझेंगे। ये जो कलिंग युद्ध हुआ था मेरे भाई, ये आपको पता है 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। ये वो युद्ध था दोस्तों जिसने अशोक के जीवन को ही बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, ये वो युद्ध था जिसने अशोक के जीवन को ही बदल दिया और बौद्ध धर्म अशोक ने अपना लिया था मेरे भाई। ये आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा पूछता है कि आपको कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी आपको टिक करना है। और अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी इसके बाद दोस्तों? धम्म नीति अपनाई थी। इससे पहले कौन सी नीति थी? भैरी घोष की नीति थी। तो ये आप ध्यान रखना, भैरी घोष की नीति का मतलब मार काट की नीति थी, लेकिन इस युद्ध के बाद उन्होंने धम्म नीति को अपनाया था और इस तरह से उनका पूरा जीवन ही बदल चुका था मेरे भाई, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है मेरे भाई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे यहीं पर पूछ लूं कि संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने किसके संविधान से लिए, कोई बताएगा मुझे? तो चलो मैं ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर लो, क्योंकि फैक्ट तो पूछा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका मेरे भाई, क्या आएगा? दक्षिण अफ्रीका आपको टिक करना है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और दोस्तों इसका जिक्र अनुच्छेद 368 में है। ऑप्शन नंबर सी लॉक करना है बिल्कुल पूरी तरीके से। देखो 352 से लेकर 360 दोस्तों आपातकालीन प्रावधान चलते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 368 में आपको ये देखने को मिल जाएगा और 360 में आपको वित्तीय आपातकाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है होगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है मेरे भाई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों कितने 100 में से 70 या 60% लोग इसे गलत कर देंगे। गलत मत करना मेरे भाई। बी वाला ऑप्शन नहीं है, सी वाला ऑप्शन नहीं है, डी वाला ऑप्शन नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा मेरे भाई, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये वाला प्रश्न बताएंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? आपसे वेग का एसआई मात्रक पूछा है, तो वेग का एसआई मात्रक नहीं ये होगा, नहीं ये वाला ऑप्शन, नहीं ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन होगा ए वाला, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है, बताएंगे आप लोग। क्या बिहू है? नहीं भाई, बिहू राजस्थान का थोड़ी है, बिहू गुरु असम का है, असम का है। और गरबा तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर हमेशा बताती रहता हूँ दोस्तों, गरबा कहाँ का है? गुजरात का है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। घूमर हो जाएगा, घूमर तो राजस्थान का, यही तो आंसर है, क्योंकि हमें राजस्थान का ही तो पूछा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपको यहां से टिक कर लेना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा है। क्या पूर्वायन के नाम से जानते हैं? नहीं भाई, पूर्वायन तो नहीं होगा। क्या पश्चिमयान के नाम से? नहीं। दक्षिणयान के नाम से भी नहीं, तो इसको जानते हैं उत्तरायण के नाम से। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल पूरी तरीके से लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। क्या देवी प्रतिभा पाटिल? नहीं भाई। लाल कृष्ण अडवाणी? नहीं, ये भी नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी? ये नहीं होगा। तो क्या होगा? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम साहब मेरे भाई, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब आपको टिक कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में डैश की खेती के कारण 1859 से लेकर 1860 में विद्रोह हुआ था मेरे भाई। कौन सा विद्रोह हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा आपसे। क्या झूठ का विद्रोह हुआ था? भाई ये तो विद्रोह नहीं हुआ था। चावल का विद्रोह भी नहीं हुआ, ना गन्ने का विद्रोह हुआ। तो हुआ किसका था? नील विद्रोह हुआ था मेरे भाई। नील विद्रोह आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, क्या आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे? अरे मैंने ही आंसर बता दिया, लो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट नाम लिख देता हूँ। मोपला विद्रोह बताइए। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कब हुआ था? अगर आपकी जीके सच में तगड़ी है, अगर आपने जीके अच्छे से पढ़ी है, तो इस ये विद्रोह हुआ कहाँ पे ये तो आप बता ही लोगे, लेकिन ये किस डेट में हुआ था ये कौन स्टूडेंट बताएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यहां से पता चलेगा कि आपकी जो जीके जीएस है वो किस लेवल पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हिंद महासागर के निम्नलिखित द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप पूछा है। सबसे बड़ा पूछा है मेरे भाई, गलती नहीं करने का है, ठीक है। सेशल्स ये भी बिल्कुल नहीं होगा, जांजीबार ये भी नहीं होगा, मॉरिशस ये भी नहीं होगा, आंसर होगा मेडागास्कर। तो डी ऑप्शन पूरी तरीके से लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, 20 प्रेक्षणों का माध्य आपको 50 दे रखा है। बाद में यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों 13 और 24 को त्रुटिवश 31-42 लिख लिया गया। तो सही माध्य आपसे पूछा है, तो एक तरफ सही और एक तरफ रॉन्ग लिखना चाहिए था 13 और 24,
लेकिन इन लोगों ने गलती से 31 और 42 लिख लिया मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो कितना हो रहा है, 4 3 7 2 और 1 3, लिखना था 37, लेकिन इन्होंने लिख कितना लिया मेरे भाई, 73 लिख लिया। कितने की त्रुटि कर दी मेरे भाई, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने की त्रुटि हो रही है, 36 36 72 73, 36 की त्रुटि हो रही है। तो केक कटेगा, सब में बटेगा, आप सभी को पता ही है। तो 36 की त्रुटि हो रही है, किसके ऊपर हो रही है, 20 के ऊपर। क्यों ना दोस्तों 20 को मैं 10 गुणा 2 लिख लूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। भले आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप इसको किसकी टेबल से काट लें, 4 की टेबल से काट लें। तो एक काम करो, उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मेरे भाई मैं क्या करूंगा दोस्तों, 20 को 10 गुणा 2 कर लूंगा, फालतू में अपन को पॉइंट में नहीं पढ़ना है। तो 10 गुणा 2 लिख दूंगा 20 को। ठीक है, अब आप देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो 2 की टेबल से काटोगे कितनी बार, 18 बार जाएगा। आप इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, 1.8 की कमी करनी है मेरे भाई। 1.8 की कमी किसके अंदर करनी है मेरे, 50 में करनी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है मेरे भाई, अगले पेज पर ले लेते हैं। 50 में से आपको 1.8 माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा, 48.2 के समथिंग कुछ ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाला सी वाला ऑप्शन में दे रखा है। मैं आशा और उम्मीद करूंगा पूरी तरीके से कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है। नहाकर संयुक्त क्रिया होगी, बिल्कुल भी नहीं, ना तो इसमें द्विविकल्प क्रिया है, ना इसमें प्रेरणात्मक क्रिया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया, मतलब काम हो रहा है अभी भी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपको टिक यहां से कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान से पढ़ना है मेरे भाई। अहि का पर्यायवाची नहीं है, उरग ये भी नहीं है, सरिसर्प ये भी नहीं है, पावनाश ये है, लेकिन सिंदूर नहीं है। सिंदूर अहि का पर्यायवाची नहीं होता मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, जयदेव के गीत गोविंद के अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्न में से किस शैली में किया जाता है, बताएंगे आप लोग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। यक्षगान तो भाई इसका नहीं होगा, कर्नाटक का है, ना कथक होगा, इसका आंसर मणिपुरी होगा दोस्तों। ठीक है, भरतनाट्यम आपको पता है तमिलनाडु का है, कथक यूपी का है, मणिपुरी मणिपुर का ही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही जवाब है। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को हटाकर अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार बनाया, ये मैंने काफी बार बताया। 42वां संविधान संशोधन 1976 होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। 44वां संविधान संशोधन होगा क्या, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही है दोस्तों, 98 का। ठीक है, हाँ ये आपको टिक करना है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको टिक करना, क्वेश्चन देखना है। वेदों में सबसे पुराना वेद आपसे पूछा और उसकी रचना लगभग किस वर्ष में हुई थी, ये आपसे पूछा है। पहले भी करवाया था ये क्वेश्चन मैंने, क्या 2500 वर्ष पहले नहीं, 50 वर्ष 5000 वर्ष पहले नहीं, 2000 वर्ष पहले नहीं, 3500 वर्ष पहले हुई थी। तो ए ऑप्शन को टिक कर लेना है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, बताएंगे आप लोग। क्या मिस यूएसए ने जीता, बिल्कुल भी नहीं। मिस भारत ने, बिल्कुल भी नहीं। मिस वेनेजुएला ने, ये भी नहीं। तो बिल्कुल आंसर होगा फातिमा बॉस, आपको टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेबी के नए पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आप ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, गलत है ऑप्शन। देखो वैसे अगर देखें तो संदीप प्रधान थे पहले, लेकिन अब करंट में अभी 2026 में नियुक्त हुए दोस्तों पूर्वकालिक सदस्य। तो आपको टिक करना है केवी रमण मूर्ति। नोट कर लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनर करंट अफेयर के रूप में पूछेगा। केवी रमण मूर्ति आपको टिक करना है, केवी रमण मूर्ति। ठीक है, ये आपको टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, करंट में आपको पूछ सकता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो केवी रमण मूर्ति आपको टिक करना है, पूर्वकालिक सदस्य दोस्तों। ठीक है, फिलहाल अगला क्वेश्चन, क्या देखा, कंतर ब्रांड्स इंडिया रैंकिंग 2025 में फिर से किसने पहला स्थान हासिल कर लिया मेरे भाई। कौन सी बैंक है भाई, बताइए। आईसीआईसी बैंक तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही एक्सिस बैंक है, ना ही एसबीआई बैंक है। तो आंसर आएगा एचडीएफसी बैंक, आपको टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 बताएंगे आप लोग। हाल में ही भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट किस एयर शो में क्रैश हुआ था मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरिस एयर शो में हुआ था भाई, ये तो नहीं होगा। पेरिस एयर शो नहीं होगा, बहरीन एयर शो नहीं होगा, सिंगापुर एयर शो नहीं होगा, तो होगा क्या, दुबई एयर शो। ठीक है, चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न निकले 50वां। नागालैंड में 2025 हॉर्नबिल महोत्सव के लिए स्विट्जरलैंड और डैश को आधिकारिक भागीदारी राष्ट्र चुना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नागालैंड फेस्टिवल हमेशा चर्चित में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड या ऑस्ट्रेलिया, क्या आंसर होगा। ये होमवर्क में दे दूं, चलो एक आध क्वेश्चन तो होमवर्क में मिलना चाहिए। तो ये मेरे भाई सभी वीरों से रिक्वेस्ट है, होमवर्क में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई। ठीक है, अब आप बताइए आपकी इस क्लास में कैसी तैयारी रही, कितने क्वेश्चन आपसे बने। मेरे भाई सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लेंगे, और सभी वीरों से रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर भी कर लेंगे हर एक स्टूडेंट तक, जहां तक आपकी रीच है मेरे भाई, हर एक स्टूडेंट तक शेयर करो। और डेली रिवीजन करो मेरे भाई, सबसे बड़ी बात, डेली रिवीजन करो, मेरे साथ डेली क्लास अटेंड करना है। डेली ये क्लास 7 बजे आती है मेरे भाई। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही भेजेगा।
पीडीएफ आपके काम की चीज़ की सर पीडीएफ भी दे दो, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कम दिन बचे हो, 5 दिन, तैयारी में लगे रहो मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक जय हिंद जय भारत।